हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आप ही के अपने यूट्यूब चैनल मर्दर क्लासेस में। दोस्तों, भारत के संविधान को लेकर विशेष क्लास हमने कल से स्टार्ट कर रखी है। तो कल भी आपकी क्लास हुई थी और आज है। कल हमने भारत का संविधान पढ़ा था, आज संविधान की प्रस्तावना से संबंधित अति महत्वपूर्ण 100 प्रश्न लेकर के आ गए हैं, आपके सामने उपस्थित हो गए हैं। रोजाना शाम को 8 बजे ये क्लास रहेगी। 20 दिन जो भी शेष रहे हैं दिन, इन दिनों में हम रिवीजन करेंगे एक लाइनर प्रश्न, जो कि आपको कम समय में 15 मिनट से पहले आपको करवा देंगे। तो दोस्तों, इस क्लास को अंत तक देखें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, कि संविधान संशोधन अधिनियम ने राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकार की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया। तो 42 है संविधान संशोधन अधिनियम 1976। भारत के कौन से राष्ट्रपति द्वितीय पसंद के मतों की गणना के फलस्वरूप अपना निश्चित कोटा प्राप्त कर निर्वाचित हुए? तो वी गिरी हुए हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आपात की व्यवस्था है? तो अनुच्छेद 360 के अंतर्गत। भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो एकल नागरिकता प्रदान करता है। पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को किस स्थान पर किया? तो नागौर, राजस्थान से किया। लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्याओं का कितना होता है? कोरम का मतलब होता है गणपूर्ति, तो 1/10। पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन तथा पुनरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। राज्य स्तरीय मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। नए राज्यों के गठन अथवा सीमा परिवर्तन का अधिकार किसे है? तो संसद को है। भारत में लोकसभा किसके द्वारा भंग की जाती है? तो प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा। भारतीय संविधान में संघ की कार्यशक्ति किसमें निहित है? राष्ट्रपति में है। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ? 3 अप्रैल 1952 को। संसद का कोई सदस्य अपने अध्यक्ष की पूर्व अनुमति के बिना कितने दिनों तक संसद में अनुपस्थित रहे तो उसका स्थान रिक्त घोषित कर दिया जाता है? तो 60 दिन तक। लोकसभा अध्यक्ष को कौन चुनता है? तो लोकसभा के सदस्य। क्या संघ शासित क्षेत्र भी राज्यसभा में अपना प्रतिनिधित्व भेजते हैं? तो हाँ, बिल्कुल भेजते हैं। केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति पद की चुनाव संबंधित विवाद को किस निर्देशन में किया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशन में। देश की नरेशों के प्रीवी पर्सों और विशेष अधिकारों को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा समापन किया? 26वें संविधान संशोधन द्वारा 1969 के अंदर इंदिरा गांधी सरकार ने। संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया है? तो कैबिनेट मिशन योजना की सिफारिश पर। संविधान का कौन सा अनुच्छेद सामाजिक समानता का अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 15। संवैधानिक संशोधन के लिए विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? तो किसी भी सदन में, चाहे राज्यसभा हो या लोकसभा। राष्ट्रपति पद पर कार्यकारिणी राष्ट्रपति के अलावा सबसे कम अवधि के लिए पदारूढ़ रहने वाले व्यक्ति कौन होते हैं? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। राज्यों का भाषाई आधार पर गठन किस वर्ष किया गया? तो 1956 के तहत। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में को संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है? तो अनुच्छेद 32 को, जो कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार है, और ये संज्ञा किसने दी? डॉक्टर अंबेडकर ने। बिहार विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 243। लोकसभा चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन किस वर्ष की जनगणना के आधार पर किया? तो 2026 के आधार पर किया है। गोवा को किस वर्ष राज्य का दर्जा दिया गया? तो 1987 में। नगर निगम के सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहते हैं? महापौर कहते हैं। प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी गई? तो 14 दलों को। प्रधानमंत्री का सचिवालय किसके अधीन होता है? गृह मंत्रालय के अधीन। संविधान सभा द्वारा पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ? 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ हैं। भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? 22 भाग हैं।
भारतीय संविधान के अंतर्गत संविधान में संशोधन संबंधित पहल का अधिकार किसे है? तो भारतीय संसद को। कौन सा अधिकार आपात में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता और आजीवन जीवन की सुरक्षा। संविधान के अनुच्छेद 24 के अंतर्गत कितने वर्ष से कम आयु वाले किसी बालक को कारखाने, खानों या किसी अन्य जोखिम भरे कामों में नियुक्त नहीं किया जा सकता? तो 14 वर्ष से कम उम्र के। संविधान के अनुच्छेद 368 में किस प्रक्रिया का उल्लेख किया गया? तो संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का स्वरूप क्या है? तो संघीय राज्य। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। यदि कोई सरकार नीति निर्देशक तत्वों की उपेक्षा करती है तो उसके निश्चित ही इसके लिए मतदाताओं के समक्ष उत्तरदायी होना पड़ता है। ये कथन किसका? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। मताधिकार के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष के संविधान संशोधन द्वारा की गई 61वां संविधान संशोधन। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? तो संसद के किसी भी सदन द्वारा। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो अनुच्छेद 123 के तहत। भारत का राष्ट्रपति किसी ऐसे प्रश्न पर जिसमें विधि और तथ्यों के प्रश्न अंतर्ग्रस्त हो किसी से परामर्श प्राप्त कर सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श प्राप्त कर सकता है। सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई? तो 1919 के तहत भारत शासन अधिनियम 1919। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। अखिल भारतीय कांग्रेस ने किस वर्ष ये प्रस्ताव पारित किया कि भारत की जनता स्वयं बिना किसी विदेशी हस्तक्षेप के अपने संविधान का निर्माण करेगी? तो 1937 में। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है। और जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत जो 7वां मौलिक अधिकार है उसे हटाया गया। मौलिक अधिकारों की सुरक्षा हेतु न्यायालय कितने प्रकार के लेख जारी कर सकता है? तो 5 प्रकार के। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 16 में। किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता? लोकसभा का अध्यक्ष प्रमाणित कर सकता है। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को किस स्थान पर? तो नागौर राजस्थान से किया। योजना आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सरकारी वरीयता क्रम में किसके समकक्ष दर्जा दिया गया है? तो केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के समकक्ष। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में दल बदल विरोधी विधेयक पास हुए? तो राजीव गांधी के कार्यकाल में। संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका के कार्यपालिका से पृथक की बात कही गई है? तो अनुच्छेद 50 के अंतर्गत। उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो फातिमा बीबी। संविधान में वर्तमान में कितने अनुच्छेद हैं और अनुसूचियाँ? तो 444 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ है वर्तमान में। जब संविधान बना उस समय 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थी। संविधान की प्रस्तावना में संशोधन करके क्या शब्द जोड़े गए? तो पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राज्यपाल में। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार विधान सभा में कुल कितने सदस्य हैं? तो 390। संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था? कैबिनेट मिशन योजना की सिफारिश पर। भारतीय संविधान अधिनियम को किस दिन ब्रिटिश साम्राज्य की स्वीकृति मिली? तो 18 जुलाई 1947 को। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन में किस दल की सरकार थी? तो लेबर पार्टी की सरकार थी। संविधान की प्रस्तावना में हमारे देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? तो भारत और इंडिया दोनों ही हैं। भारतीय संसद की कार्यवाही में बिना सदस्य प्राप्त किए कौन भाग ले सकता है? भारत के महान न्यायवादी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता को समाप्त किया? तो अनुच्छेद 17 के अंतर्गत। संघात्मक प्रणाली के उठे विवादों को सुलझाने के लिए संविधान में विशेष
प्रावधान की व्यवस्था की गई। इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय को केंद्र और राज्यों के बीच संवैधानिक झगड़ों के निर्णय का अधिकार दिखाया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत है? तो 131 अंतर्गत। राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल। पंचायत के चुनाव करवाने के लिए निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो राज्य सरकार द्वारा। गुण सेवा संविधान संशोधन किसकी संबंधित है? तो अनुसूचित जाति जनजाति लोगों और लोकसभा व राज्यसभा के विधानसभाओं में आरक्षण किससे संबंधित। संविधान सभा में से मुस्लिम लीग को बहिष्कार का प्रमुख कारण था। मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए अलग संविधान सभा चाहती थी, इसलिए विरोध किया। संविधान के निर्माण की दिशा और उल्लेखनीय योगदान देने वाले उद्देश्य प्रस्ताव का संबंध किसके द्वारा था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। संविधान के प्रस्ताव में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया है? तो सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक लोकतंत्र के रूप में। भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निर्वाचन किया गया है, तो वह संविधान सभा द्वारा। उद्देश्य प्रस्ताव में वर्णित विचारों को संविधान सभा ने संविधान के किस भाग में स्थान दिया है? तो प्रस्तावना में ही स्थान दिया है। किस समिति की सिफारिश के आधार पर संविधान के मौलिक कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों की व्यवस्था की गई है? तो स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर। संविधान के अनुच्छेद 72A में एक गम की व्यवस्था के अनुसार कौन सा मृत्युदंड को समाप्त कर सकता है? तो केवल राष्ट्रपति मृत्युदंड को समाप्त कर सकता है। दल बदल से संबंधित किसी विवाद पर अंतिम निर्णय किसका होता है? तो सदन के अध्यक्ष या सभापति का होता है। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश के संविधान के आधार पर शामिल की गई? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान के आधार पर। अनुसूचित जाति के प्रशासन से संबंधित प्रावधान संविधान के किस अनुसूची में दिए गए हैं? तो अनुसूची 5वीं अनुसूची में। भारत सरकार में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों ने कार्यों का बंटवारा कौन करता है? तो मंत्रिमंडल और सचिवालय। भारत सरकार ने 1956 में संविधान के किस संशोधन द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य को भारत का प्रांत बनाया? तो 7वां संविधान संशोधन के अंतर्गत। विधिक एवं महालेखा परीक्षण के वेतन आदि न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन आदि के बराबर रखे जाए, ये उच्चतम न्यायालय ने फैसला लिया। देश में केवल 2 संघ राज्य क्षेत्रों में विधानसभाएं हैं। ये संघ राज्य कौन कौन से हैं? तो दिल्ली और पांडिचेरी। जम्मू कश्मीर राज्य की विधानसभा में राज्यपाल कितनी महिलाओं को नामजद करता है? तो मात्र 2 महिलाएं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा बेगार तथा बलात्कार के प्रतिषेध किया गया? तो अनुच्छेद 23 के द्वारा। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द का तात्पर्य है भारत का राज्याध्यक्ष वंशानुगत नहीं होगा, तो गणतंत्रात्मक शासन। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 124 के अंतर्गत। भारत का संसदीय प्रजातंत्र किस देश से प्रभावित है? तो ब्रिटेन से। सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई? 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत। जम्मू कश्मीर भारत संघ का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसका प्रत्यक्ष संविधान है। यह संविधान किस वर्ष अंगीकार एवं लागू किया गया था? 26 जनवरी 1957 के तहत लागू था, लेकिन इसे 2019 में हटाया गया है। धारा 370 हटाई गई। उसी के साथ में जम्मू कश्मीर का जो अलग शासन था, जो अलग संविधान था, उसे हटा दिया गया है। अब संपूर्ण भारत के लिए एक ही संविधान है। भारतीय संविधान की सर्वोत्तम प्रकृति है तो एकात्मक लक्षणों से युक्त संघात्मक। 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति फजल अली। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? तो अनुच्छेद 21 के तहत। भारतीय सरकार ने 1956 में संविधान के किस संशोधन द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य को भारत का प्रांत बनाया? तो 7वां संविधान संशोधन। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1951 में भारतीय जनसंघ के रूप में किसके नेतृत्व में आई? श्यामा प्रसाद मुखर्जी के रूप में। किस सदस्य द्वारा सरकार की किन्हीं विशेष नीतियों एवं कार्रवाइयों की आलोचना के उद्देश्य से लाए गए प्रस्ताव को क्या कहा जाता? निंदा प्रस्ताव। किसी पक्ष के कोई पद या मताधिकार के लिए दावा करने पर राज्य उसकी वैधता की जांच किस न्यायिक उपचार द्वारा करता है? उसे क्या कहते हैं? तो अधिकार परीक्षा। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रस्ताव
कहाँ से लिया गया, तो ब्रिटेन से के संविधान से। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, वीजी खेर। भारतीय संविधान में लोक सेवा आयोग का प्रस्ताव किया गया है, तो अनुच्छेद 115 के तहत। तो आज इन्हीं के साथ भारत की प्रस्तावना से संबंधित जितने भी प्रश्न बन रहे थे वो प्रश्न मैंने बनाने की पूरी आपको बताने की कोशिश की। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त, नमस्कार।